हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे। मैं आपको पढ़ा रहा था फंक्शन। उस फंक्शन में मैंने लास्ट टाइम हमने बताया था, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग लगाते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस। भाई देखिए, मॉडुलस इनइक्वालिटी होता क्या है? मॉडुलस इनइक्वालिटी जैसे आप तक आप पढ़ते आ रहे, कोई भी इनइक्वालिटी थी, जैसे यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटी है तो मॉड रहेगा, एक कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा वो मॉड में दिया रहेगा, साथ ही साथ साइन इनइक्वालिटी का साइन भी यहाँ पे यूज़ होगा। तो हर क्वेश्चन में इक्वल टू का भी साइन होगा, पर यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटी का मीनिंग है कि मॉडुलस इनइक्वालिटी का मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन भी हो और साथ ही साथ उसमें इनइक्वालिटी का भी यूज हुआ हो। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यही हम जानेंगे यहाँ पे। तो उसको मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो मॉडुलस की वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, आइए उसको जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टीज़ नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है? मॉड एक्स इज इक्वल टू आपको दिया जाए, मान लीजिए 2 है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, फिर प्रॉपर्टी में बता दूंगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके उसको समझा दे रहा हूँ, फिर प्रॉपर्टी बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। जैसे अगर आपको बोल दे कि मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है भाई? एक्स -2 रखोगे तब 2 मिलेगा। भाई मॉड एक्स की वैल्यू 2 है, इसका मतलब एक्स आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। वो आप एक्स क्या क्या रखेंगे? आप एक्स नेगेटिव रख रहे हैं, मतलब -2 रखेंगे एक बार तो भी +2 मिलने वाला है, +2 रखेंगे तो भी +2 मिलने वाला है। इसका मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 का जो सोल्यूशन है वो +-2 है। यानी एक्स की वैल्यू +-2 रखेंगे तब जाके मॉड एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी हमें। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको वो क्या मिलने वाला है? एक्स की वैल्यू क्या होगी? +-2, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस भी होगी और 2 भी होगी। तो चलिए इसमें हम समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए मॉड एक्स का ग्राफ है, ये हमारे पास है ना। हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। हमें क्या चाहिए? मॉड एक्स की वैल्यू 2 चाहिए, मतलब 2 चाहिए। मान लीजिए 2 है, हमने यहाँ लाइन ड्रॉ किया, 2 चाहिए, मतलब 2 चाहिए। 2 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स वैल्यू 2। इधर भी 2 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2। भाई ये -2 है +2, दोनों ही रखेंगे। -2 रखेंगे तो भी 2 मिलने वाला है, +2 रखेंगे तो भी 2 मिलने वाला है ना। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन हो गया वो कौन सा हो गया? ये केवल ये 2 और -2, ये 2 सोल्यूशन हो गए। अगर हमें 2 चाहिए तो मॉड एक्स की वैल्यू, अगर हमें 2 चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू -2 रखना पड़ेगा, +2 रखना पड़ेगा, इसलिए इसका सोल्यूशन हो गया ये। ठीक है भाई। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज़ क्या है? अब आपको जनरल बात करेंगे। इन जनरल क्या होगा? मॉड एक्स इज इक्वल टू ए। मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे +-a होगी एक्स की वैल्यू। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। मैंने एग्जांपल से पहले समझाया, फिर उसी चीज़ को प्रॉपर्टी बना दिया। मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 है तो एक्स इज इक्वल टू +-2। अब मॉड एक्स इज इक्वल टू आपका ए है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? +-a हो गया। ठीक है बच्चों, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और ये भी मन में बनता है, एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आता है। अगर ए आपका नेगेटिव हो जाए, सपोज करिए भाई, ये किस कंडीशन में है? ये प्रॉपर्टी कब होल्ड हो रही है? जब ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अब दूसरा केस में अगर ए लेस देन 0 हो जाए, मतलब ए की वैल्यू जो यहाँ पे ले रहे हैं आप, मॉड एक्स इज इक्वल टू जो ए ले रहे हैं उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? भाई यहाँ पे तो पॉजिटिव है भाई, +2 हमने लिया ना, मतलब ये सोल्यूशन आपको कब मिलेगा? जब आपका 2 पॉजिटिव हो, यानी कि ए की बात करें तो ए पॉजिटिव होना चाहिए था, तब आके ये सोल्यूशन मिलेगा। अगर ए नेगेटिव हो जाए तो मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना? -a हमने ले लिया। तो बताओ मॉड एक्स यानी ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। मॉडुलस का मतलब होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या नेगेटिव के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी कि एक्स की हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिससे हमें -a मिले मॉड की वैल्यू। तो मॉड के अंदर वाली कोई भी चीज़ हो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कैसे मिल सकता है? तो मॉड एक्स यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एक्स यहाँ पे मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिसका मॉड ले तो हमें -a मिल जाए।
है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, इस कंडीशन में नो सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल जैसे ले लें मॉड एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया, हमने ले लिया -3 ले लिया सपोज करिए। अब बताओ मॉड एक्स की वैल्यू -3 कभी नहीं आ सकती, क्यों, पॉजिटिव रखा तो भी पॉजिटिव मिलना है, नेगेटिव रखा तो भी पॉजिटिव मिलना है। तो बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव दे ही नहीं सकता है वो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसको मैं जनरल बताया था, यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ये पहली प्रॉपर्टी होगी बच्चों हमारी, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिस्कस करूँ आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो, हम ले रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 2 ले रहे हैं। भाई मैं एक एग्जाम्पल देके पहले समझा रहा हूँ आपको, पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं उस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, पहले दूसरा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अब बताओ, अब मॉड एक्स की वैल्यू इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या था, मॉड एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 चाहिए थी। उसके लिए हमें एक्स क्या क्या देना पड़ेगा, हमें इनपुट क्या क्या देना पड़ेगा, इनपुट +2 भी देना पड़ेगा, -2 भी देना पड़ेगा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई, तभी जाके हमें मॉड एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा जब हम x -2 +2 दोनों देंगे। इस बार हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए और 2 से कम वैल्यू चाहिए। मॉड एक्स की वैल्यू इस बार 2 भी चाहिए और 2 से कम चाहिए। तो ग्राफ से आइए समझते हैं। तो बताइए यहाँ पे सोल्यूशन 2 चाहिए, 2 से कम चाहिए। तो 2 चाहिए, 2 से कम चाहिए, तो यानी कि x वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, जो हमारा x होना चाहिए -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब जो x होना चाहिए -2 और 2 के बीच होना चाहिए, साथ ही साथ -2 और 2 भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे -2 रखोगे तो 2 मिलेगा, +2 भी रखोगे तो भी 2 मिलेगा। लेकिन कम चाहिए तो क्या होगा, x की वैल्यू -2 से ज़्यादा रखो, +2 से कम रखो तो भी मॉड एक्स इक्वल टू, देखिए 2 से कम रखो, 2 से कम का मतलब क्या है, 1 रखो, 1 रखोगे, देखिए 2 से कम आ रहा है कि नहीं, 2 रखोगे तो 2 भी आ रहा है, 2 से कम भी आ रहा है, 0 रखोगे तो 2 से कम आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ -2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा x की वैल्यू, -2 से ज़्यादा मतलब -1 रखो। यहाँ -1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से कम आएगा, -1 रखा +1 मिल गया, 2 से कम आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। -2 रखोगे तो 2 भी आ रहा है और 2 से कम भी आ रहा है। 0 रखोगे क्या आएगा, 0 आ गया, जो कि 2 से कम है। तो यानी कि क्या होगा, -2 और 2 के बीच में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आइए ग्राफ से हम समझते हैं यहाँ पे इस बात को हम ग्राफ से समझते हैं। भाई ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है मान लेते हैं, है ना। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 से कम मतलब हमें सारा ये वाला एरिया चाहिए, 2 चाहिए या फिर 2 से कम चाहिए। उसके लिए हमें x क्या देना पड़ेगा, हमें 2 भी चाहिए, तो 2 पर डार्क लगाओ, यानी 2 भी चाहिए तो 2 लेना पड़ेगा, हमें 2 लेना पड़ेगा, -2 भी लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल बना दिया, डार्क सर्कल बना दिया। -2 और +2 तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 भी चाहिए, इसीलिए -2 और 2 को भी लेना पड़ेगा। साथ ही साथ 2 से कम भी चाहिए, लेस देन लगा है यहाँ पे, लेस देन का साइन है, मतलब इससे कम भी चाहिए। इससे कम कब मिलेगा, 2 से कम कब मिलेगा, जब हमारी जो वैल्यू है 2 से कम रखेंगे और -2 से ज़्यादा रखें। -2 से इस साइड आएंगे, +2 से इस साइड आएंगे, -2 से जब इस साइड आएंगे तो मतलब -2 से ज़्यादा रख रहे हैं। +2 से इस साइड आएंगे, +2 से इस तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कम रख रहे हैं इस साइड। देखिए 2 के पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा। -2 से पहले क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। मतलब -2 से बड़ा है, इधर हम चलेंगे तो -2 से ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहे हैं -2 से। अब +2 से इस साइड चलेंगे अगर, तो हम कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें एक क्या मतलब हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है बच्चों, यहाँ से हमें कंक्लूजन निकला कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, -2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमें 2 मिलेगा या 2 से कम मिलेगा। और करके दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या, हमें 2 x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए, और -2 होनी चाहिए, -2 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब -2 से ज़्यादा होनी चाहिए और 2 से कम होनी चाहिए, तब जाके हमारा क्या मिलेगा, हमारा मॉड एक्स की वैल्यू 2 या 2 से कम मिलने वाली है। देखिए 2 से कम रखोगे तो देखिए 1 रखोगे, फिर ये क्या रखोगे, है ना, ये सारे तरीके से। यहाँ पे क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो जैसे हम यहाँ पे इस -2 से के पीछे जाएंगे, -2 के बैक जाएंगे, तो यानी कि हम -2 से ज़्यादा रख रहे हैं वैल्यू। और यहाँ पे 2 से जब हम बैक जाएंगे यानी कि 2 से कम रख रहे हैं वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ लिखा एक्स वैल्यू -2 से ज़्यादा है और +2 से कम है। यानी ओवरऑल हम इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2, यानी कुल मिला जुला के -2 होगी या -2 से ज़्यादा, +2 होगी या +2 से कम। ओवरऑल ये कह सकते हैं -2 और 2 के
बीच में होगी वैल्यू, है ना। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो बताइए, ये तो मैंने एग्जांपल लेके बताया। प्रॉपर्टी अगर दिया होता, प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ स्टार बना देंगे, प्रॉपर्टी है मॉड x लेस देन और इक्वल टू a दिया होता, प्रॉपर्टी जनरल बात करें तो क्या सोल्यूशन निकल के आता है। जब मॉड x इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है, आपको मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है, तो आपने लिखा -2 से +2 होगी x की वैल्यू। इसी तरह मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a दिया हो तो क्या लिखेंगे आप, -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी भाई। हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया। अगर हमें दो चाहिए तो हमें मॉड की वैल्यू, अगर हमें 2 चाहिए तो x की वैल्यू हमें 2 और -2 दोनों रखना पड़ेगा, तब जाकर 2 मिलेगा। लेकिन अगर हमें मॉड x की वैल्यू 2 भी चाहिए और 2 से कम चाहिए तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब -2 तो रखना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ 2 से कम भी चाहिए हमें। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी में 2 से कम भी चाहिए, तो 2 से कम चाहिए तो क्या होगा, +2 से कम रखना पड़ेगा वैल्यू, -2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाया मैंने, +2 से कम रखना पड़ेगा, -2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। -2 से ज़्यादा यानी कि -1 0 रख सकते हैं, +2 से कम यानी 1 और 0 रख सकते हैं। तो यानी कि +2 से कम रखना पड़ेगा, -2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलेगा मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2। उसी तरह के उसी को एग्जांपल से हमने यहाँ प्रॉपर्टी बना दी है, मॉड x लेस देन और इक्वल टू a दिया है, तो बताइए क्या हो सकता है, माइनस से और इसके बीच में हो सकता है। यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, -a से a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, प्रॉपर्टी वही है। मॉड x की वैल्यू अगर ये दिया है तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी बच्चों, इसको याद कर याद क्या करना है आपको, इसको समझना है, फील करना है कैसे है, ग्राफ से के थ्रू भी फील करना है। हमें 2 चाहिए, 2 से कम चाहिए, 2 से कम चाहिए मतलब 0 से 2 के बीच की वैल्यू चाहिए। 2 से कम मिलेगा, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 पर 2 x वैल्यू 2 रखोगे तो 2 मिलेगा। 2 से कम चाहिए मतलब 2 से कम x भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी -2 रखोगे तो भी 2 मिलेगा, -2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा 2 से कम पाने के लिए। हाँ, दोनों ही तरफ -2 से हम लोग यहाँ किधर आएंगे, राइट की तरफ आएंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, है ना। 2 से कम -2 से ज़्यादा रखना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊँ आगे का। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी। वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। अब देखिए मॉड x हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ले लें। देखिए पहली प्रॉपर्टी बताया हमने मॉड x इज इक्वल टू 2, फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताया आपको मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2। अब तीसरी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब मॉड की वैल्यू 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। तो सोल्यूशन हमको क्या मिलने वाला है भाई, यहाँ सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, सोल्यूशन यहाँ पे देखिए क्या मिलने वाला है, 2 चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए, तो x वैल्यू क्या होनी चाहिए, -∞ to 2 होनी चाहिए, यूनियन 2 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। ये हमारा सोल्यूशन मिलता है इसका। चलिए इस बात को हम समझते हैं ग्राफ से, आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, मॉड x की वैल्यू है ना भाई, ये हमारे पास क्या है, मॉड x की वैल्यू है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मान लीजिए 2 है, हमको क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, इक्वल टू लगा है मतलब 2 भी चाहिए, ग्रेटर देन लगा है मतलब 2 से ज़्यादा भी चाहिए, मतलब 2 से कम नहीं चाहिए, इस बार 2 चाहिए और 2 से ज़्यादा वैल्यूज चाहिए हमें। अब बताइए 2 चाहिए और 2 से ज़्यादा कैसे मिलेगा, 2 से ज़्यादा मतलब कहाँ चाहिए, हमें 2 चाहिए, डार्क सर्कल बना दो, इसे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पहले देख लें। ये वाले 2 हो सकती है, -2 हो सकती है पहले तो, यानी कि 2 तो चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब 2 और -2 को तो लेना ही पड़ेगा। अब 2 से ज़्यादा ग्रेटर देन लगा है मतलब 2 से ज़्यादा चाहिए, है ना भाई, 2 से ज़्यादा चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहिए मतलब हमको ये वाला एरिया चाहिए, इस बार ऊपर वाला हमको चाहिए वैल्यू 2 चाहिए, यानी कि 2 और -2 तो x की वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। 2 से ज़्यादा चाहिए, अब बताओ 2 रखने पर 2 मिल रहा है, 2 से ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो क्या होगा, 2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, कहाँ तक जाएगा भैया, +∞ तक। और यहाँ पे -2 रखोगे, यहाँ पे तो 2 मिल रहा है, -2 रखने पर 2 मिल रहा है, लेकिन 2 से ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, -2 के लेफ्ट वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी -∞ तक रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही पूरा। तो यानी कि हमारा जो एरिया, हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला क्या मिलने वाला, अगर हमें 2 चाहिए तो 2 तो लेना पड़ेगा, और 2 से ज़्यादा चाहिए तो -2 के लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, और +2 के राइट वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। -2 के लेफ्ट वाली वैल्यू लेंगे और +2 के राइट वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिल गया, इस हिसाब से x बिलोंग्स टू -∞ से -2 सोल्यूशन मिल रहा है, -∞ से
यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से -2 ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तभी क्योंकि दो भी चाहिए ना, इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो -2 को भी लेंगे, यानी क्लोज में लगाएंगे इसको इक्वल। फिर यूनियन लगाओगे, यूनियन और कौन सा एरिया भाई, इतना -2 और 2 के बीच का एरिया तो आया नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, अब ये वाला लिखेंगे तो यूनियन लगा के लिखेंगे। 2 से इन्फिनिटी, 2 को पर क्लोज है, यानी 2 को भी क्लोज में लेना है इन्फिनिटी, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है इसका। तो अब इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग, मतलब हमें अगर 2 चाहिए तो -2 को भी लेंगे। देखिए -2 और 2 को हमने लिया है, क्लोज में लिखा है, मतलब इसको हमने लिया है। साथ साथ 2 से ज़्यादा भी वैल्यू चाहिए तो -2 के लेफ्ट वाली वैल्यू रखेंगे और +2 के राइट वाली वैल्यू रखेंगे। मतलब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -2 से, x वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 होनी चाहिए, और मतलब x की वैल्यू -2 से -2 के लेफ्ट वाली चाहिए, मतलब -3, -4, -5, -6, इसी तरह -इन्फिनिटी तक चाहिए, है ना। इसका मतलब -2 से कम चाहिए, -2 चाहिए, -2 से चाहिए, -2 से कम चाहिए, और क्या यहाँ पर 2 के राइट वाली वैल्यू चाहिए हमें, है ना। 2 से ज़्यादा वैल्यू पाने के लिए 2 से राइट की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी x जो है 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, -2 या -2 से कम होना चाहिए। -2 -2 से कम मतलब इधर, और +2 चाहिए, +2 से ज़्यादा चाहिए मतलब इधर। तो -2 के लेफ्ट जितना बढ़ते जाएंगे कम होते जाएंगे, +2 के राइट जितना बढ़ते जाएंगे हम बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये हो गया। बताओ यहाँ से प्रॉपर्टी क्या बनी इसकी, देखिए प्रॉपर्टी क्या बनी, अगर हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी अगर हम ले लें, प्रॉपर्टी mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a ले लें, तो क्या बनता है यहाँ पे सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू क्या बनता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस से क्लोज इंटरवल, यहाँ माइनस होगा, ठीक है भाई। और यूनियन क्या होगा, a से इन्फिनिटी, यही तो बनेगा हमारे पास। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू जो होगी लेस देन और इक्वल टू -a होना चाहिए, और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू +a होना चाहिए। देखिए x की वैल्यू -2 से कम होनी चाहिए, +2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी चीज़ की जनरल हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी को भी उसी तरह दे देंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लिए, थर्ड प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एग्जाम्पल हमने समझा कर फिर प्रॉपर्टी को भी बता दिया। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी की जाए जनरल ए दे दिया जाए तो ये बनेगा। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ देखिए ना, -a से इन्फिनिटी दिया है, मतलब -a से कम, -a से इन्फिनिटी मतलब -a से कम जाएंगे, यानी इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू a से ज़्यादा होनी चाहिए, a भी होनी चाहिए, a से ज़्यादा भी होनी चाहिए, a भी होनी चाहिए मतलब a पर क्लोज, a से ज़्यादा यानी इन्फिनिटी, इसलिए हमने ये लिखा है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हमको चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है भाई, a लेस देन और इक्वल टू mod x लेस देन और इक्वल टू 2 b, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। बट ये तो एक जनरल बात है, हम इसमें एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए 2 से मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -5, -2 यूनियन 2 से 5, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए इस बात को हम समझते हैं, यहाँ ग्राफ से प्लॉट करके देखते हैं। ये हमारे पास mod x का ग्राफ होता है, ये 2 हो गया, ये मान लीजिए 5 हो गया, है ना। मतलब हमको क्या क्या चाहिए, mod x की वैल्यू 2 भी चाहिए, 2 से ज़्यादा, 2 चाहिए और 2 से ज़्यादा मतलब ऊपर की तरफ, 5 चाहिए या 5 से कम, 5 चाहिए या 5 से कम या नीचे की तरफ, यानी 2 से ज़्यादा, 2 चाहिए या 2 से ज़्यादा, 5 चाहिए 5 से कम, यानी कि 2 और 5 के बीच चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको पूरा ये वाली वैल्यू चाहिए, ये चाहिए हमको। यहाँ बच्चों हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए 2 और 5 के बीच में वैल्यू। तो आप बताइए 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, मतलब 2 भी चाहिए। तो 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू उसके 2 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी, +2। यहाँ पर भी क्या होगी, -2 होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू -2। 2 -2 और 2 दोनों रख के यहाँ देखो, -2 और 2 दोनों रखोगे तो 2 मिल जाएगा आपको, है ना। अच्छा 5 भी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यानी 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की क्या होगी, 5 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। इस तरह -5 की तरफ भी जाना चाहिए हमको, कितना होगी, -5 होगी। यानी कि अगर हमें 2 चाहिए तो 2 लेना पड़ेगा, है ना, और -2 लेना पड़ेगा 2 पाने के लिए। 5 भी चाहिए, पहले इक्वल टू देख रहे हैं दोनों का, भी ये वाली इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर mod x की वैल्यू 2 चाहिए, इक्वल टू 2 चाहिए तो 2 रखना पड़ेगा, या फिर -2 रखना पड़ेगा, दोनों रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें 5 ही चाहिए तो 5 रखना पड़ेगा x की वैल्यू, या -5 रखना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 2 और 5 के बीच के चाहिए, साथ में इन दोनों के 2 से बड़ी 5 से कम, 2 से बड़ी भी चाहिए, 5 से कम भी चाहिए, मतलब ओवरऑल 2 और 5 के बीच की ये वैल्यू चाहिए हमें। ये चाहिए जो हमने इसको सेट कर दिया है, वही वाला हमको पोर्शन चाहिए। अब बताओ ये दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए,
2 और 5 के बीच की वैल्यू चाहिए, मतलब ये पूरा वैल्यू हमारा आंसर होगा, ये सोल्यूशन होगा। मॉड की प्रॉपर्टी ये बताने वाली। और 2 चाहिए तो -2 रख सकते हैं तो भी 2 मिलेगा, 5 रखोगे -5 रखोगे तो भी 5 मिलेगा, और इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए तो ये वाला दोनों वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, -5 से -2, -5 पर क्लोज, 2 पर भी क्लोज, वही लिखा -5 से -2, यह हमने लिख चुका है पहले, देखिए देख सकते हैं आप लोग, ग्राफ हमने समझाया, यहाँ पर भी देखिए -5 से -2 चाहिए, -5 से -2 हमने बनाया। यूनियन क्यों लिया, क्योंकि एक और बच रहा है, ये भी बच रहा है ना, इसको भी तो लिखना होगा। यूनियन 2 से 5, 2 पर भी यहाँ पे डार्क सर्कल है, मतलब क्लोज चाहिए, यहाँ 5 पर क्लोज है, 2,5 हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसी बात को हम लोग अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में देख सकते हैं। प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, a लेस देन और इक्वल टू मॉड x लेस देन और इक्वल टू b। प्रॉपर्टी में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ लिखा 5, 2 5, 5 को पहले लिखा 5 -2, यानी क्या होगा -b -a क्लोज इंटरवल यूनियन a b, यही तो लिखोगे आप। देखिए मैंने एग्जांपल समझाया, उसका ग्राफ से समझाया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पे आ गए, ये स्टार बना दी, ये प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, ये लिख सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे इससे इस बात से क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू -5 और 2 के बीच भी होनी चाहिए, -5 और 2 भी रहने चाहिए, है ना। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपके पास, x यहाँ पे 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा 5 से कम होनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू -5 से ज़्यादा -2 से कम होनी चाहिए। -5 से ज़्यादा मतलब इधर, -2 से कम यानी कि इधर, -5 से ज़्यादा मतलब इस साइड, -2 से कम, -5 से ज़्यादा मतलब इस साइड, -2 से कम मतलब इस साइड, है ना। तो -5 से ज़्यादा -2 से कम यानी कि 5 और 2 के बीच में, 5 और 2 के बीच में होनी चाहिए, तो इसलिए 5 और 2 हमने लिख दिया, या देखो 5 और 2 के बीच में होनी चाहिए। फिर दूसरे वाले केस में क्या है, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा 5 से कम होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू बताने, मतलब 2 से ज़्यादा 5 से कम, तभी तो आएगा इसके बीच में। तो ये वाला सोल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा वाला देखिए 2,5। उसी तरीके से प्रॉपर्टी अगर हम मान लें a और b मान लें तो प्रॉपर्टी बन गई वही हमारी, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ बना लीजिए, अगर लेस देन और इक्वल, अगर इसी प्रॉपर्टी हम देखिए a केवल लेस देन लगा हो, मॉड x लेस देन और इक्वल टू b, मतलब a वाले में इक्वल टू नहीं लगा है, b वाले में इक्वल टू लगा है, तो बताइए इस आंसर में क्या चेंज आएगा। देखिए x बिलोंग्स टू क्या चेंज आएगा आंसर, a जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्लोज इंटरवल हटा देंगे, क्लोज ब्रैकेट जो आपने लगाया हुआ है वो हटा देंगे, क्योंकि a के साथ यहाँ पे इक्वल टू है नहीं, तो क्या बनेगा, लेकिन b के साथ है तो b वाला जितना जहाँ जहाँ लिखा है वो सारा क्लोज में होगा। a के पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए a वाला तो हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले b लिख रहे हो तो पहले b लिखो, b यहाँ पे क्लोज में लिखेंगे -b -a लिखोगे, -a यहाँ पे क्या है, इक्वल टू नहीं ओपन में रहेगा तो ओपन में लिख दिया हमने, यूनियन a क्लोज में लिखा है लेकिन हमें ओपन में लिखना पड़ेगा क्योंकि a के साथ यहाँ पे इक्वल टू नहीं, a कामा यहाँ पे b हो गया, b को क्लोज में लिखोगे। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ सकता है, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे दिया हो a लेस देन और इक्वल टू मॉड x लेस देन और इक्वल टू b, अगर आपको ऐसे दे दे, मतलब इस बार क्या हो, b वाला को ओपन में रख दिया, a वाले को क्लोज कर दिया, तो अब क्या होगा, जहाँ हमारा सोल्यूशन मिलने वाला है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से अगर हम समझे 2 को, अगर हमने यहाँ पे 2 को हमने ले लिया क्लोज में, इसको ओपन में ले लिया, तो क्या होगा, 2 को क्लोज में लेंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे, इसको ओपन सर्कल बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मॉड x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ पे a, तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे दोगे, पहले क्या होता है -b -a होता है, पर b को क्या लिखना है, ओपन में लिखना है, क्यों, क्योंकि b के साथ इक्वल टू नहीं, ओपन में लिखोगे, a के साथ इक्वल टू है, a को क्लोज में लिखोगे, यूनियन a रहेगा, a क्लोज में, b ओपन में रहेगा, ये हमारा b क्या ओपन में रहेगा, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से अब दोनों ही यहाँ पे इक्वल टू का साइन दोनों से हटा दो, यहाँ से भी दोनों हटा दो, तो क्या होगा टोटल -b -a ओपन में, यूनियन a b भी ओपन में आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ओपन में आ जाएगा आपका, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए इसी बात को हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, चारों प्रॉपर्टी को जल्दी समरी में हम समझ लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए मॉड x है, मॉड x इक्वल टू a चाहिए, तो उसमें 2 कंडीशन बन सकती है, एक a या तो पॉजिटिव हो, जो यहाँ पे a ले रहे हो वो पॉजिटिव हो, अब a नेगेटिव हो।
अगर ए पॉजिटिव हुआ मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव मतलब जीरो से जीरो रखो या जीरो से बड़ा कोई भी रख लो। अगर हम रखते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दोनों लिया मतलब जीरो भी लो या जीरो से बड़ा लो कोई वैल्यू, तो सोल्यूशन क्या मिलेगा इसका, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस ए मिलेगा। जल्दी प्रॉपर्टी को हम समझा रहे हैं जल्दी से। नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब यहाँ नेगेटिव रख दो। अब जब नेगेटिव रखोगे तो मॉड एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, मतलब क्या होगा ये कंडीशन नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मतलब एक्स बिलोंग्स टू फाइव, मतलब नो सोल्यूशन मिलने वाला है ऐसे कंडीशन में। मतलब मॉड एक्स के साथ यहाँ पे जो ए लिखा है या कोई भी नंबर्स लोगे वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ जल्दी से, पहली है जल्दी जल्दी। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, मॉड एक्स जो होगा लेस देन और इक्वल टू ए है मान लीजिए, इसकी भी दो कंडीशन बना सकते हो आप लोग। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जब ए पॉजिटिव हो या जीरो हो, और दूसरा कंडीशन ए लेस देन जीरो हो। जब ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या आंसर मिलता है हमारा, ए बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए मिलता है, ये बताया ना प्रॉपर्टी नंबर 2 में। और यहाँ ए नेगेटिव है, या तो इस अच्छा इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हो, इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हो, एक्स वैल्यू क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए, और एक्स वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि नहीं, ए से कम होनी चाहिए और माइनस ए से ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी चीज़ लिखते हो इसको, है ना। और अच्छा, और इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो भाई, इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हो आप, इस चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए होगी इससे ज़्यादा, प्लस ए होगी इससे कम। तो वही चीज़ तो यहाँ भी बता रहे हैं, वही मतलब है, यही मतलब है, यही मतलब है, तीनों का सेम मतलब है, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो क्या, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से कम बता रहा है और नेगेटिव के बराबर भी बता रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है बच्चों, तो नेगेटिव नहीं हो सकती मॉड एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं हो सकती, यहाँ पे माइनस जो है ज़्यादा हो रहा है मॉडुलस से और बराबर भी हो रहा है, तो ना तो नेगेटिव होता है मॉड एक्स ना तो नेगेटिव के बराबर होगा ना नेगेटिव से कम होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल कंडीशन यहाँ पर भी, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए मॉड के साथ, चाहे लेस देन में हो, चाहे ग्रेटर देन में हो, चाहे इक्वल टू में हो, ये ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये डिफाइन है मॉड। ठीक है भाई, नॉट पॉसिबल यानी कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं नो सोल्यूशन। थर्ड वाला नीचे में समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, मॉड एक्स क्या लिया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसके भी दो कंडीशन, इसके भी दो कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे देखेंगे, ए लेस देन जीरो पर देखेंगे। ठीक है भाई, ए लेस देन जीरो पे देखेंगे, तो बताइए ए ग्रेटर देन जीरो तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स बिलोंग्स टू क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन क्या आया था, ए से इन्फिनिटी, यही तो बताया है सोल्यूशन हमने, है ना। इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स जो एक्स वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस ए और एक्स वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस ए, यही इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहे ऐसे लिखो चाहे ये बोलो। ठीक है, अच्छा नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो गया, मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव से ग्रेटर है, हाँ ये सही बात है, ऑलवेज ट्रू बोलेंगे, क्या है ये, ऑलवेज ट्रू, क्या बोलेंगे भाई इसको, ये ऑलवेज ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव मॉड एक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, बराबर तो नहीं होगा पर बड़ा तो होगा ना, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। मतलब यहाँ पे इस वाले कंडीशन में, इस वाले थर्ड प्रॉपर्टी में अगर ए नेगेटिव होता है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऑलवेज ट्रू, बट सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब भी सोल्यूशन फाइव होगा, मतलब सोल्यूशन तब भी नहीं मिलने वाला है ना भाई, हमको सोल्यूशन तब भी नहीं मिलेगा, यानी कि नो सोल्यूशन तब भी। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव से बड़ा तो है, ये बात तो सही है, पर तो भी मॉड एक्स के साथ ये नेगेटिव ले करके सोल्यूशन नहीं दे सकते। क्यों, इसको ग्राफ से समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक बार बताओ, नेगेटिव का मतलब मॉड एक्स का ग्राफ कहाँ बनता है, देखो मैं एक बार बता रही, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब हमने नेगेटिव ले लिया, सपोज करिए नेगेटिव मतलब क्या होगा, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो जो ये मॉड का ग्राफ है इसको कोई लाइन काटनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये काटा देखिए दो जगह काट रही है, दूसरी खींचा ये देखो काट रही है, कोई भी लाइन, तो लाइन जो खींच रहे हैं वो क्या कर रही है, इसको काट रही है, किसको, मॉडुलस फंक्शन को काट रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन अब सॉल्यूशन कब तक मिलता रहेगा, अब हम काटते काटते हम आगे नीचे देखिए नो सॉल्यूशन देगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ऊपर की तरफ है, ये काट नहीं रहा है, ये वाला नो सॉल्यूशन, ये वाला नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन दे रहा है भाई, ये नो सॉल्यूशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ को नहीं कट रहे, खाली नीचे वाई एक्सिस को काट के जा रहे हैं, ये ग्राफ को काटते तो जितने पॉइंट पर काटते उतने सॉल्यूशन होते।
ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वाले का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ना यहाँ पे कहीं पर भी नेगेटिव वाले का सोल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यही है कि अगर हम मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, यानी वाई एक्सिस से काटता हुआ एक लाइन ड्रॉ करें जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, तो वो क्या करेगा, अगर वो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को काट करके जा रहा है तो सोल्यूशन होगा, अगर नहीं काट रहा है सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस वाले कंडीशन में देखिए, ऊपर वाले कंडीशन में देखिए काट रहा है, नीचे वाले देखिए जब हमने नीचे आ गए एक्स एक्सिस की जीरो के बाद जब नीचे आ गए, नीचे देखो वाई इसको काट ही नहीं रहा क्योंकि ये ऊपर की तरफ नीचे नहीं काट रहा है, खाली खींच रहा है, इसलिए यहाँ पर सोल्यूशन नहीं देंगे, काट ही नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसको इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए, समरी था जो प्रॉपर्टी हमने 3-4 तो बताई है और प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे वापस से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं भाई। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पहली प्रॉपर्टी जो हमारी थी मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, उस पर बेस्ड हम देखते हैं क्वेश्चन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी पर देखेंगे, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर। इसी तरह से हम चारों प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी देखिए समझ में आ जाए, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि धस जाए माइंड में, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ना हर एक क्वेश्चन में मॉड लगा देंगे। मॉडुलस फंक्शन पढ़ो वहाँ भी मॉड दे देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ो वहाँ पे मॉड दे देंगे आपको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाला पढ़ोगे वहाँ पे भी दे देंगे। तो आपको हर जगह मॉड देने वाले, इसलिए मॉड का जो फंडा है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चाहे वो बाई ग्राफ से आपको समझ में आया हो, चाहे जैसे उस प्रॉपर्टी को क्लियर होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी याद है या रटी नहीं होनी चाहिए, आपको समझा हुआ होना चाहिए वो प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं आगे। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉड एक्स इज इक्वल टू 7 है, ये कैसे दिखा है, मॉड एक्स इज इक्वल टू 8 टाइप का दिया है, तो हम यहाँ पे क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 7। सिंस प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर a है, प्रॉपर्टी क्या बोलती है, x इक्वल टू होता है प्लस माइनस a, होता है कि नहीं, ये अभी पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है ना। तो लिख सकते हैं अगर कोई भी चीज़ मॉड में दिया है उसके इज इक्वल टू में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन, एक बार x माइनस 5 को 7 लेंगे, एक बार x माइनस 5 को माइनस 7 लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले केस क्या बनेगा, x माइनस 5 को हमने क्या लिया 7 ले लिया, और दूसरा केस x माइनस 5 को हमने क्या ले लिया माइनस 7 ले लिया। भाई दो अलग अलग केस बना के सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस 7 आ चुका है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 12 मिलेगी, 5 इधर गया 12 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, यहाँ पे -7 और +5, -7 + 5 आ गया, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई क्या होगी -2 आ गई। इसका मतलब क्या, ये हमारे क्या हो गए सोल्यूशन हो गए, ये और ये दोनों सोल्यूशन हो गए। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारे आंसर सही है, तो उसको रख दीजिए, 12 रख के देखिए यहाँ पे, 12 में से 5 गया 7, देखिए 7 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन। x इज इक्वल टू -2 रख दीजिए, -2 रखेंगे तो देखिए -2 और -5 कितना हो गया -7, मॉड के अंदर -7 आ गया, तो मॉड के अंदर -7 आया मतलब +7 हो गया वो, क्योंकि मॉड जो है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा +7 आ गया, यानी कि 7, ये भी 7 दे रहा है, ये भी 7 दे रहा है, मतलब दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। भाई देखिए आप अगर IIT मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेंस के एग्ज़ाम में तो आपको क्या बहुत लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं करना है, आपको क्या लगाना है वहाँ ट्रिक लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन अगर आपको मेंस में दे, अगर मेंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन भी देंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी होगा, जो आपका आंसर आया है ये भी एक ऑप्शन होगा। तो क्या करेंगे आप उन चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 उसमें रख करके इक्वेशन में देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर होगा, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ये क्वेश्चन एडवांस में आ जाए तो आपको रिटर्न देना होता है। एडवांस में रिटर्न मतलब पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करके दिखाना होता है, वहाँ पे कोई ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। तो एडवांस में अगर आएगा तो आपको प्रॉपर वे में दिखाना होगा, अगर मेंस में आएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि वहाँ पर ट्रिक यूज़ करके करिए, शॉर्टकट मेथड लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। हर क्वेश्चन का तो शॉर्टकट नहीं हो सकता है, पर 45 या 60% क्वेश्चन का तो हो ही सकता है ना, तो वो कोशिश करिए आप। लेकिन एडवांस में आपको प्रॉपर वे में करते आना चाहिए, क्योंकि इसलिए आपको दोनों ही सीखना है, शॉर्टकट भी सीखना है और प्रॉपर वे में करना भी सीखना है। क्यों, क्योंकि एडवांस अगर आप देने जाएंगे तो प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, वहाँ शॉर्टकट कर देंगे तो काट के बराबर। ठीक है, इसीलिए मैं आप बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 2 भी देख लेते हैं इसी में लगे हाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास दिया है मॉड x² + 4x + 4, मॉड के अंदर हमको ये दे दिया इज इक्वल टू दे दिया 1, सपोज करिए ये क्वेश्चन दे दिया।
अब यहाँ पे देखिए फिर से मॉड के अंदर इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हमको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाद में देखना है, पहले तो ये देखना है कि ये मॉड की कौन सी प्रॉपर्टी पर जैसा दिख रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी जैसा ये मॉड के दिख रहा है। तो हमको देखा कि मॉड लगा इज इक्वल टू ए, यानी कि इसी प्रॉपर्टी पर दिख रहा है। मॉड एक्स अगर ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस ए। इसी तरह से मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 1 है, तो अंदर वाला जो है किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जैसे x को लिखा प्लस माइनस a, क्योंकि x अंदर था, लेकिन यहाँ पे अंदर x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 पूरा का पूरा है x की जगह पे, तो हमने यहाँ x था तो x को लिखा, यहाँ पे पूरा x की जगह पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे प्लस माइनस a, यानी प्लस माइनस 1, यानी कि यहाँ 1 दिया है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? अब केस बना देंगे, एक बार प्लस 1 लीजिए, इसके इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक बार 1 लीजिए, और दूसरे केस में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 लीजिए एक केस में। ठीक है, तो बताइए यहाँ से 1 इधर आ गया, 3 बचेगा, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा हमारे पास, 1 इधर आएगा माइनस 3 प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये वाला क्या 1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4x प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको पहले फैक्टर करेंगे, हम यहाँ कर दे रहे हैं इसका फैक्टर, बच्चे इसका फैक्टर हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम फैक्टर कर दे रहे हैं। क्या फैक्टर होगा? 3 बन जा 3, यहाँ पे फैक्टर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 3x, कितना होगा 4x प्लस x, 3 बन जा 3, हाँ 3x प्लस कितना होगा x हो जाएगा, और प्लस 3 इसी को कितना हो गया 0। ठीक है, पहले इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, इसको सॉल्व करने में x कितना है कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 3 आ गया, ये हो गया। तो यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? x की वैल्यू -1 आ गई और -3 आ गई, ये दो सोल्यूशन इससे आ गए। और दूसरा वाला पार्ट ये वाला बचा है, और करके ये वाला देखते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं क्या इसका फैक्टर बनेगा? 5 बन जा 5, 5 में से क्या 4 पर नेगेटिव आ रहा है, इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट, मैंने आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, सॉरी 0 आ जाए या 0 से बड़ा हो तो उसका फैक्टर होगा। अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, मतलब वो नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट वहाँ पे, तो वहाँ पे फैक्टर नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे डी निकाल लीजिए, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो कितना होगा? बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पे 1, सी की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ गया 16 माइनस कितना होगा 20 आ गया। देखिए कितना आ गया -4 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ रहा है। अगर डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इमेजिनरी रूट होंगे। कौन से रूट होंगे यहाँ पे भाई? आपके इमेजिनरी रूट होंगे आपके पास, यहाँ पे इमेजिनरी रूट होंगे। मतलब यहाँ पे जो रूट होगा इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, जिसका हम लोग इसके लिए हम यहाँ पे फैक्टर इसका नहीं कर पाएंगे, मतलब ये सोल्यूशन नहीं देने वाला है इसका मतलब। यानी कि सोल्यूशन हमारा सिर्फ क्या हो गया? ये हमारा सिर्फ आंसर हो गया भाई, हमारा आंसर सिर्फ ये हो गया। ये वाला तो दे ही नहीं पाया, अगर ये भी दे पाता तो ये और इसका वाला भी हो जाता, पर ये नहीं दे पाया क्योंकि इसके रूट इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है भाई, बल्कि इसको साफ साफ लिख लो, इमेजिनरी को रूट क्या आ रहा है इसका? इमेजिनरी रूट आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसका सोल्यूशन नहीं मिला, इसका मिल गया। क्या आया सोल्यूशन? -1 और -3 आया। तो चलिए इसको रख के चेक कर लीजिए भाई, एडवांस में आया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, मेंस में आया तो इसका आंसर चेक कर लीजिए डायरेक्ट। -1 रख के देखिए, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1 रखा -4, 1 और -4 कितना हो गया -3 और +4 कितना आ गया 4 और -3 यानी 1 आ गया। देखिए 1 आ रहा है ना, -1 रखने पे 1 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला भी चेक कर लीजिए, -3 रखिए यहाँ पे, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ -3 रखा, 4 3 12 -12, 9 में से 12 गया -3 आया, -3 और +4 देखिए फिर भी 1 आ रहा है। मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है दिया गिवन इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। इसको आप लोग कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए भाई देखिए, पहले यहाँ पर 2 मॉड लगा है, एक तो सबसे बड़ा वाला मॉड लगा है पूरा का पूरा मॉड, उसके अंदर एक छोटा सा मॉड लगा है जो कि केवल इसमें लगा हुआ है।
अब बड़ा मॉड जो है पूरे को कवर कर रहा है। पहले तो ये कैसे टूटेगा, पहले ब्रेक कैसे करेंगे, पूरा बड़ा वाला जो मॉड लगा है वो इज इक्वल टू ए दिया है, पहले बड़े वाले बाहर वाले मॉड को तोड़ेंगे। ठीक है भाई, जैसे गुल्लक में पैसा होता है तो आपको पैसा निकालना है तो पैसे तक पहुंचना होगा, हाथ को पहुंचाना होगा, तो कैसे करेंगे, पहले गुल्लक को तोड़ेंगे तब पैसे तक पहुंचेंगे। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले बाहर वाले मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी मॉड। उसके बाद जब अंदर आ जाओगे, अंदर आने में फिर ये वाला मॉड भी फंस रहा है बीच में, मतलब इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तब एक्स तक पहुंचोगे आप और तब एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखिए कि हमें ये कोई भी वैल्यू चाहिए, एक्स अंडर रूट में दिया हो या लॉग में दिया हो या मॉड में दिया हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट में दिया हो, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि उस एक्स को निकालने के लिए एक्स तक पहुँचेंगे कैसे। तो एक्स के पहुंचने के लिए जो जो काम आपको करना पड़ेगा वो सारा काम यहाँ करना पड़ेगा। तो भाई जैसे हमको या एक्स निकालना है तो एक्स को निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा इसके मॉड को, लेकिन इससे पहले सबसे ऊपर मॉड लगा उसको तोड़ना पड़ेगा। पहले बड़े वाले मॉड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर छोटे वाले मॉड को सॉल्व करेंगे और तब जाके हमारा सोल्यूशन मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे बड़े वाले मॉड को हटाएंगे अगर, तो प्रॉपर्टी बना रहा ना मॉड एक्स इज इक्वल टू ए टाइप का है, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए टाइप का, तो क्या लिख सकते हैं, बड़ा वाला मॉड हट गया तो अंदर वाला बचेगा, वो तो अभी तो एक्स माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1 लिखोगे। बड़ा वाला जब मॉड हम लोग हटाएंगे तो ये लिखोगे। कैसे प्रॉपर्टी होती है, सिंस मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर ए है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस ए, तो मॉड एक्स मतलब पूरा मॉड इज इक्वल टू 1 है तो पूरा मॉड को हटाया मतलब एक्स आ गया, एक्स पूरा मॉड को हटा दे तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो प्लस माइनस ए लिख सकते हो। उसी तरह से ये वाला मॉड हटाया तो अंदर वाले को प्लस माइनस 1 लिख सकते हो, है ना। अब बताओ, अब इसके दो केस बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो यहाँ पे दो केस बना दो, मॉड एक्स माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया और प्लस 1 ले लिया एक बार इसी के साथ एक्स माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 ले लेंगे आप एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो गया ये तो, क्योंकि माइनस 3 इधर आया तो 4 बन गया। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 इधर आ गया प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए फिर से मॉड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, फिर से ये प्रॉपर्टी लग सकती है मॉड एक्स, अब क्योंकि अब एक्स निकालना है तो फिर मॉड सामने आ रहा है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो फिर से मॉड के अंदर है। इसका मतलब इस मॉड को भी डिफाइन करना पड़ेगा, इस मॉड को भी तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगी मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस से होता है ना, तो यहाँ पे अंदर वाला मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंदर वाला एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4 लिख सकते हो कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 2 लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो अलग कंडीशन बन गई, दो केस कौन सा बन जाए, एक बार एक्स माइनस 7 जो होगा वो प्लस 4 होगा और एक्स माइनस 7 एक बार क्या होगा माइनस 4 होगा, है ना। दूसरा इस साइड आ जाओ, इस साइड क्या होगा एक्स माइनस 7 एक बार क्या होगा प्लस 2 होगा, मतलब 2 होगा और एक बार और एक्स माइनस 7 क्या होगा एक बार माइनस 2 होगा। भाई यहाँ इस वाले को अलग दोनों कर दिया, इस वाले को अलग कर दिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 7 इधर आ गया, 4 प्लस 7 11 हो गया और यहाँ से 7 उधर गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 यहाँ पहले से था -7 इधर है +7 और -4 कितना हो गया +3 आ गया, इधर का ये आ गया। इधर का देखते हैं x इज इक्वल टू 7 उधर गया तो कितना होगा 9 आ गया और यहाँ पे आ जाओ 7 इधर भेज दिया हमने, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 +7 है हो गया -2 है यानी +5 आ गया। तो हमारे आंसर क्या क्या आ गए, हमारे आंसर क्या क्या आ गया, एक्स वैल्यू क्या क्या आ गई, एक्स वैल्यू क्या क्या आ गया 3 हो गई, एक्स वैल्यू 5 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 9 हो गई और 11, ये 4 वैल्यू मिलेगी एक्स की। यहाँ पे यहाँ एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी 4, चारों को चेक कर सकते हैं आप, देखिए सेटिस्फाई करेगा। पहले 3 रख के चेक कर लो, 3 रख के चेक कर लो यहाँ पे 3 - 7, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है भाई, मैथमेटिक्स है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप आंसर को पहले चेक किया कीजिए, जहाँ चेक कर सकते हैं आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 3 रखिए, 3 - 7 कितना हो गया, 3 - 7 यहाँ पर रखिए जो क्वेश्चन दिया था, 3 - 7 कितना हो गया -4 आया, -4 का मॉड +4 में से 3 गया 1 देखिए आ रहा है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। 5 रख के चेक कर लीजिए, 5 - 7 कितना हो गया -2 आ गया, -2 का मॉड कितना हो गया 2 - 3 -1 आ गया, -1 का फिर से मॉड है +1 हो गया, यानी देखिए फिर सेटिस्फाई कर रहा है। 9 रख के चेक कर लो, 9 - 7 कितना हो गया 2 आ गया, 2 का मॉड भी 2 होता है और -3 2 - 3 यानी -1 का मॉड कितना होता है 1, देखिए 1 आ रहा है फिर से। 11 रख के चेक कर सकते हो, 11 - 7 कितना हो गया 4 है ना, 4 हो गया
और -3, 4 में 3 गया 1 आया, 1 का मॉड 1 ही होता है, ये देखिए 1 आ रहा है, मतलब 4 के चारों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसके ये चारों क्या होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है बिल्कुल। आप इसको अपने सॉल्व करें, डू योर सेल्फ, इसको आप होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, सारे एडवांस क्वेश्चन। सॉल्व फॉर एक्स इफ एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर -7 mod x + 10 इज इक्वल टू क्या 0। ये क्वेश्चन दिया भैया हमको सॉल्व करना है कि x के लिए, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए आप अपने से, फिर सोचिए कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। आइए सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मॉड एक्स है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मॉड एक्स है, तो भाई देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो मॉड में एक्स में दे देता तो ये सॉल्व हो जाता। यहाँ पे एक्स दिया, यहाँ मॉड एक्स दे दिया, या फिर ये एक्स स्क्वायर दिया तो ये भी एक्स देता, तब सॉल्व हो जाता। यहाँ एक एक्स में दिया, एक मॉड एक्स में दिया है, तो कैसे सॉल्व होगा? तो भाई हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड है इसको करने के। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि सर, पहला मेथड तो ये है कि हम मॉड एक्स को यहाँ पे, इसको मॉड एक्स के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दूँ, या तो एक्स स्क्वायर को भी मॉड एक्स में कुछ लिख दूँ ताकि मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। भाई देखिए एक सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 मेथड ऐसे है कि ये मॉड एक्स था तो यहाँ भी मॉड एक्स बना दे, या तो ये मॉड एक्स में पूरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा और हम सॉल्व कर लेंगे। या फिर एक दूसरा रास्ता क्या है, मॉड एक्स को डिफाइन कर दीजिए। लेक्चर नंबर हमने 6 में बताया मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना, या तो डिफाइन कर दीजिए। 2 केस बनेगा, एक बार +x रखोगे, एक बार -x लेके चलोगे, बराबर 0 करके 2 बार इक्वेशन सॉल्व करेगा तो भी वही आंसर आएगा। और जो ये मेथड बताया जा रहा है इसको मॉड एक्स में बदल लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो दोनों मेथड से आंसर वही आएगा। चाहे तो हम देख लेंगे, अगर टाइम रहा तो हम दूसरा मेथड बताएंगे। पहले देखते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि √x² को हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स, हमने आपको बताया था। भाई किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जिससे मैं आपसे पूछूं √4 क्या होता है, तो आप +-2 मत बताइए, आप बताइए +2 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये मैंने उस लेक्चर में समझाया है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ये फंडा क्या है, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 6 में जाए, मैथमेटिक्स मॉनिटर में फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 6 आप देखिए, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में समझाया कि ऐसा क्यों है। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार डिस्कस नहीं कर सकता बच्चों, टाइम की कमी है। तो यहाँ पे x² √x² को मॉड एक्स लिख सकते हैं। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, अगर मैंने देखिए अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो बताइए क्या होगा, x² ये कितना होगा, मॉड एक्स का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि x² की जगह पे मॉड एक्स का स्क्वायर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ इसको, तो क्या आएगा देखिए, मॉड एक्स का स्क्वायर -7 मॉड एक्स + 10 = 0 आ गया। देखिए ये देखिए x² भी मॉड में आ गया कि नहीं, बात समझ में आ रही है? ये तो हम जानते थे, ये हम जानते हैं कंडीशंस, ये हम जानते हैं, वी नो दैट। अब बताओ, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया मॉड में, अब सॉल्व हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका फैक्टर करते पहले, 5 × 2 = 10, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 भी आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 5 मॉड एक्स हो जाएगा, -2 मॉड एक्स लिख सकते हो। मॉड एक्स में अगर हमको सॉल्व करना पड़ना अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अगर हम मॉड एक्स में सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसको मॉड एक्स में ही लिखो, या इसको टी या कुछ मान लो, वाई मान लो, तो ईजी हो जाएगा। फिलहाल हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। यहाँ प्लस कितना हो जाए, +10 = कितना होगा, 0। अब इनमें से कॉमन क्या है भाई, मॉड एक्स कॉमन है, दोनों में मॉड एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, मॉड एक्स -5 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, मॉड एक्स -5 बचेगा, है ना, = क्या, 0 आ गया। अब देखिए ये दोनों में एक में लिख दो, तो एक ब्रैकेट में आएगा मॉड एक्स -2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या आ गया, मॉड एक्स -2, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, मॉड एक्स -5 = कितना हो गया, 0।
अब इसको 1 बाई 1 सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, या तो 2 आ गई मॉड एक्स की वैल्यू, और क्या आ गई, मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इन दोनों को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो चलिए पहले हम इसको लेते हैं मॉड एक्स इक्वल टू 2। अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 है बच्चों, तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से है, तो क्या लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे +-2 लिख सकते हो। और यहाँ मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, और करके यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ पे +-5 लिख सकते हो, और करके यानी एक्स की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, -2 -5 2 और 5, ये 4 वैल्यू आ गई ना एक्स की। फिर से ये 4 वैल्यू आ गई, ये चारों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए 4 वैल्यूज़। अब इन चारों वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ रख के चेक कर सकते हैं। पहले -2 रख के देख लो, -2 यहाँ रखा, सॉरी इस वाले में रखा जो क्वेश्चन दिया, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ -2 रखा तो +2 हो गया, यानी -14, 4 -14 -10 और +10, देखिए 0 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। आप -5 भी रख सकते हो, -5 का स्क्वायर 25, और यहाँ -5 रखोगे तो +5 और -7 का मल्टीप्लाई करेंगे, -35, यहाँ पे कितना आया था 25 और -35 कितना आ गया, -10 और +10, देखिए फिर 0 दे रहे हैं। 2 भी रख के चेक कर रहे हो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 रखा तो बाहर 2 ही आया, 7 2 जब -14, 4 -14 कितना हो गया, -10 और +10, 0 हो रहा है। तो देखिए इसी तरह 5 भी रखोगे तो आएगा, यानी कि 4 की चारों वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये हमारे आंसर हो गए हैं। इसको आप लोग कर देखिए भाई, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। अब वो मेथड 1 था, ये मेथड 2 से है, मेथड 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, दूसरे मेथड से इसको करते हैं। भाई उसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर यहाँ पे क्या आया था, पहले मेथड से आंसर क्या आया था, एक्स इक्वल टू -5, -2, 2, 5, यही तो आया था, है ना, ये आया था। हमने इसको क्या किया, मॉड एक्स को, इसको एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, मॉड एक्स बना दिया और हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम यहाँ पे क्या करें, दूसरा मेथड से क्या करेंगे, इस मॉड एक्स को डिफाइन कर दीजिए। मॉड एक्स को डिफाइन करना तो आप जानते ही हैं, मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स होता है -x होता है जब x <0 हो, +x होता है जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, है ना। तो ये डिफाइन कर देंगे हम लोग, चलिए डिफाइन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -7, मॉड एक्स को एक बार क्या लिखूँ, -x लिखूँ, एक बार -x लिखूँगा, -x एक बार लिख दिया, और +10 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। और दूसरे केस में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -7, एक्स को क्या लिख दूँ, +x लिख दूँ, +x +10 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर +7x हो गया, +10 इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -7x +10 इज इक्वल टू 0 आ गया। सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर +5x +2x +10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फैक्टर करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -5x -2x और +10 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इस साइड आगे थोड़ा बढ़ा के कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से x कॉमन लूँ, पहले मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा x कॉमन लें, क्या होगा, x +5 बचेगा, +2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x +5 बचेगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x, इसको सॉल्व करो और करके लिख लो, इसको सॉल्व करो, x कॉमन लोगे क्या बचेगा, x -5, -2 कॉमन लें क्या बचेगा, x -5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये बच्चा हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे कितना हो जाएगा, x +2 हो गया और x +5 हो गया इज इक्वल टू 0, और इस वाले से क्या आ गया, x -5 आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से x वैल्यू क्या मिल गई बेटा हमें, -2 और -5 मिल गई, और यहाँ से क्या मिल गया, x वैल्यू यहाँ x वैल्यू क्या मिल गया, +2 और 5 मिल गई। तो देखिए हमारे पे फिर से वही आंसर आ गया, -5 -2 2 और 5, देखिए वही आंसर अगेन आ गया। देखिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा दूसरा मेथड था उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको आप लोग सही कर लीजिए, कट रहा है ये वाला, ये थोड़ा कट रहा है, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या होगा, x कॉमन लिया तो x -5 बचा, -2 कॉमन लेंगे तो x -5 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखें अब आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, आइए देखते हैं।
तो क्या यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है, क्या मैं उसको यहाँ लगा सकता हूँ? ज़रा सोच के आप बताइए। आप पॉज कीजिए वीडियो और पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं तो बताऊँगा ही। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, आपने कर लिया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में जो अभी तक आपने क्वेश्चन लगाया है, भाई देखिए क्वेश्चन को आप कंपेयर करके पढ़ा कीजिए। मतलब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाने जा रहे हैं, उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बात थी या क्या काम था या क्या करना था, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ऐसे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। आपको पता रहेगा ना कि उस वाले क्वेश्चन में ये था तो हमने ये काम किया, इस वाले क्वेश्चन में ये है तो हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप हमेशा ऐसा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मॉड के अलावा एक्स्ट्रा टर्म है 2x। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो लगा नहीं सकते हम। भाई यहाँ पे ये 2x ना दिया होता तो ये मॉड इज इक्वल टू 6 था, तो प्रॉपर्टी लगा देते हम लोग, डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ करेंगे क्या। तो यहाँ पर जब एक्स्ट्रा टर्म कभी भी दे दे तो मॉड वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी अभी, मतलब मॉड की जो प्रॉपर्टी है वो तो नहीं लगेगी। यहाँ पे कौन सा रास्ता फिर बचता है सॉल्व करने का? भाई एक ही रास्ता है, वो है क्या, मॉड को डिफाइन कर दीजिए। देखिए मैंने डिफाइन करना लेक्चर नंबर 6 में बताया है, वो हर जगह यूज होगा। जहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी मॉड को तो वहाँ तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी तो वहाँ पे मॉड को डिफाइन करना होगा। अब वो मॉड को डिफाइन करना हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों आना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। तो जहाँ पे मॉड को डिफाइन करेंगे, तो मॉड को डिफाइन करना मैंने लेक्चर 6 में कैसे बताया था। तो जिस मॉड को डिफाइन करना है उस मॉड का क्या कर लीजिए आप लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बच्चा सोच रहा होगा। लेक्चर नंबर 6 देखिए बच्चों, वहाँ पे बहुत डीपली पढ़ाया मैंने, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार और। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि मॉड जहाँ पे 0 हो जाए, जिस वैल्यू पर मॉड 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो जिस वैल्यू पर मॉड 0 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो मॉड किस वैल्यू पे 0 होगा, यानी देखिए x+3 को 0 कर दीजिए, क्योंकि ये मॉड के अंदर लिखा है, इसको 0 कर दिया तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3 आ गई। मतलब -3 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब नंबर लाइन पे आ जाओ, नंबर लाइन पे ये -3 दिखा दो, है ना। अब -3 दिखा दे, -3 यहाँ पे 2 पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, इधर वाला क्या होगा, सेकेंड पार्ट है। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट मतलब 3 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे आप। सेकंड पार्ट में कौन सी कंडीशन, 3 से ज़्यादा, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बन रहा है ना। और इस वाले कंडीशन में इधर क्या बन रहा है, x जो होगा लेस देन और इक्वल टू -3 है। इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले लिया है तो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले लिया तो यहाँ पे से हटा दो, दोनों में से किसी एक जगह लगाएंगे इक्वल टू। क्यों, क्योंकि ये वाला यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो मतलब -3 को यहाँ ले लिया गया है और -3 से बड़ी वैल्यू ली जा रही है साथ ही साथ। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे तो मतलब यहाँ भी -3 ले रहा है, ऐसे कैसे, दोनों जगह -3 कैसे ले रहे हैं। इसलिए किसी एक जगह पे हमें रखना पड़ेगा। आंसर हमारा दोनों में से दोनों में किसी को भी ले लेंगे, चाहे ये वाला लें चाहे यहाँ पे इक्वल टू लगाएं, दोनों कंडीशन हमारा आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर तो आएगा ही भाई। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसका मतलब जब -3 से ज़्यादा वैल्यू रखिए, -3 से ज़्यादा वैल्यू हम इसमें रखेंगे, -3 से ज़्यादा इसको देखेंगे भाई, इसको -3 से ज़्यादा वैल्यू रखने का मतलब -3 से ज़्यादा क्या होता है, -2 -3 से ज़्यादा होता है, -1 -3 से ज़्यादा, 0 1 2 3 इस तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। तो -3 से ज़्यादा कौन कौन होता है, -2 1 0 होता है। हम पहले 0 ही रख लेते हैं, क्योंकि 0 पर किसी भी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वो इजीली सॉल्व मतलब निकल के चला आता है, हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अगर हमने 0 रखा तो 0 से हमें इजीली सोल्यूशन मिल जाता है, इसलिए हम 0 ही रखें। रखने को तो आप -3 से ज़्यादा -2 भी रख सकते हैं, तो भी आपको जो रिजल्ट मिलना है वो तो मिलेगा ही, तब भी वही मिलेगा, पर 0 से हम इजीली पा जाएंगे। तो चलिए 0 रखिए, क्योंकि -3 से ज़्यादा 0 रखा, 0 रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 0 + 3 या 3 आ गया, प्लस में आ गया, प्लस में आ गया मतलब इस मॉड को प्लस में ओपन करना है। तो जिस वैल्यू को रखने पर प्लस में आया है, मतलब मान लीजिए -3 से ज़्यादा मैंने रखा, -3 से ज़्यादा यानी 0, -2 भी -1 भी, पर 0 रखा, 0 रखने पर ये क्या हो रहा है, ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसको प्लस से ओपन करना पड़ेगा, यही होगा डिफाइन। तो प्लस से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x पहले था हमारे पास, तो पहली कंडीशन क्या बन रही, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 के लिए, ये इसके लिए क्या हो गया 2x, ये क्या होगा प्लस से ओपन होगा,
प्लस से ओपन क्यों होगा, क्योंकि -3 से ज़्यादा वैल्यू हम रख रहे हैं 0, तो ये प्लस में आ रहा है। जब प्लस में आ रहा है तो प्लस से ओपन होगा, ये प्लस से ओपन होगा ये, लेकिन जो आगे माइनस है वो लगा ही रहेगा, वो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस जो है वो तो लगा ही रहेगा। ये प्लस से ओपन हो रहा है तो ये प्लस में लिखोगे, क्या लिखोगे, x+3 मॉड हट गया, देखिए मॉड हट के डिफाइन हो गया। इज इक्वल टू क्या था, 6 था, वो आप लिखा रहने दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2x - x - 3 इज इक्वल टू कितना होगा 6, 2x में 6 गया, x - 3 उधर गया, कितना हो गया 9 आ गया, x वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, x वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब और दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है, -3 से कम। अब किसके लिए बनाएंगे, x लेस देन -3। अब इसके लिए बनाएंगे आप, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -3 के लिए आप बनाएंगे। -3 से कम रखोगे, -3 से कम यानी -4 -5 कुछ भी रखो, -4 रख लो, -3 से कम के लिए बोल रहा है। -3 से कम यानी -4, -4 आप जब यहाँ रखोगे आप तो क्या होगा, -4 + 3, -4 + 3 मतलब 3 में से 4 घटाना है, यानी -1 आ गया। ये अंदर वाली ये वैल्यू क्या होगी, माइनस में आ गई, माइनस में आ गई। इसका मतलब इसको इस बार माइनस से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस आ गया। कब माइनस आया, -3 से कम वैल्यू रखने पर, यानी कि -4 रखने पर। -3 से कम यानी -4 रखने पर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देखो -4 रखा +3 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये अब ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसको ओपन करते समय या डिफाइन करते समय नेगेटिव में करेंगे डिफाइन। कैसे, देखो 2x लिखा है, लिखा रहने दो, माइनस जो लगा है आगे वो लगा रहने दो भाई माइनस, और साथ में ये क्या हो रहा है, इस बार इस वाली वैल्यू के लिए, दूसरे पार्ट के वैल्यू के लिए ये नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसके अंदर रखने पर नेगेटिव से ओपन करेंगे। नेगेटिव से ओपन करने का मतलब माइनस कितना हो जाएगा, x+3, ये मतलब है माइनस से ओपन हो गया। माइनस जो पहले आगे था वो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला माइनस से ओपन होगा। और बराबर इज इक्वल टू क्या 6 दिया, वो रहने दो। क्या हो गया, अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2x - प्लस x+3 हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 6 हो गया, 2x 3x हो गया, 6 - 3 आ गया यहाँ पे, यानी 3x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की एक वैल्यू ये आ गई है, x की वैल्यू एक वैल्यू। आपको क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 ओनली, यही हमारा सोल्यूशन होगा, ये आंसर होगा सिर्फ, क्योंकि 1 नहीं होगा, 1 इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेके चल रहे थे, -3 से कम, और यहाँ 1 आ गया, 1 तो -3 से ज़्यादा होता है भाई। देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या कंडीशन क्या लगा के चल रहे थे, -3 से कम, पर यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 1, और 1 जो है -3 से कम नहीं होता है, इसलिए ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। यानी कि x इज इक्वल टू 9 ये ओनली आंसर हो गया, केवल ये वाला आपका आंसर होगा, ओनली आंसर। ठीक है, ये केवल आंसर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, इसको साफ साफ लिख लीजिए, ओनली ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जब भी मॉड के अलावा अलग से एक्स्ट्रा टर्म दे दें, कुछ भी दे दें, तो मॉड को डिफाइन करिए, या फिर मॉड के अलावा अलग से माइनस प्लस के साथ दूसरा कोई मॉड दे दें, उसको तो भी हम लोग डिफाइन करेंगे, तब सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे मॉड की वहाँ पर। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एक बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लीजिए आप इसको। तो ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इस तरह का हमने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन, अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया हुआ है, इसको आप ज़रूर उसी मेथड से करिएगा। ठीक है, 2 मेथड मैंने इसका सिखाया, आप जिस मेथड से आपको मन हो करना हो कर लीजिए, लेकिन आंसर ज़रूर चेक किया कीजिए, जो आंसर आपका आया है इसमें रख के उसको चेक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 मॉड दिया है, लेक्चर नंबर 6 में पूरा मॉड के बारे में हमने बताया ही है, वहाँ पे मॉड को डिफाइन करना बताया है, 2 से ज़्यादा 3 मॉड हो 4 मॉड हो कैसे डिफाइन करते हैं वहाँ सिखाया है। फिलहाल तो यहाँ पे 2 मॉड है, इसको डिफाइन करेंगे उतने केस बनेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आपकी आएगी बच्चों, उस x की वैल्यू को यहाँ पर रख के चेक करेंगे, 4 अगर देता है वो हमारा सोल्यूशन का पार्ट होगा, अदरवाइज वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा बेटा यहाँ पे कवर करते हैं, आज हमका लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में बताया, जिसमें हमने प्रॉपर्टी बताई और उसका ग्राफिकल अप्रोच से उस प्रॉपर्टी को हमने समझाया, और साथ ही साथ हमने पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड जितने क्वेश्चन मेंस या एडवांस में टच में आए थे, मैंने उसको लेकर के यहाँ पे कवर किया हुआ है। बाकी और क्वेश्चन आप अपने से इसमें कोशिश करिएगा आप, बाकी मैंने होमवर्क दिया, 1-2 इधर दिया, 1 उधर दिया है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।